अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कल 2 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण व्यवस्थित और शांतिपूर्वक होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जेन-पियरे ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में लगभग 2 घंटे तक मुलाकात की और कहा कि बैठक में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जेफ जेन्स और आने वाले चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स भी शामिल हुए। ये एक सार्थक बैठक थी और विचारों का आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ। नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। पियरे ने ये बताया है कि उन्होंने देश और दुनिया के सामने मौजूद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कांग्रेस की टू डू सूची में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और जिसमें सरकार को वित्त पोषित करना और राष्ट्रपति द्वारा अनुरोधित आपदा पूरक निधि प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आखिरकार राष्ट्रपति ने वही दोहराया जो उन्होंने चुनाव के दौरान बातें कही थी। साथ ही अगले दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से पिछले हफ्ते रोज गार्डन में अमेरिकी लोगों से कहा था कि हमारे पास एक व्यवस्थित संक्रमण और सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण होगा। वही एक सवाल के जवाब में जेन-पियरे ने कहा कि बाइडेन प्रशासन आगे बढ़ने का इरादा रखता है। हम लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते चुनाव हुए थे और अमेरिकी लोगों ने अपनी बात रखी थी, इसलिए राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस प्रक्रिया में अमेरिकी लोगों के लिए सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते के नेतृत्व में ये दिखाया है, इसलिए आप यही सुनेंगे। हम इस प्रशासन में बचे हुए 68 दिनों में यही करना जारी रखेंगे। वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा कि भू राजनीति में बदलाव एक महत्वपूर्ण क्षण होता है और ये भी कहा कि ये ऐसा समय होता है जब प्रतिस्पर्धा और विरोधी संभावित अवसर देख सकते हैं क्योंकि सरकार में बदलाव हो रहा है। कैपिटल बिल्डिंग में प्रवेश से पहले नए राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं जहां औपचारिक बातचीत होती है। हालांकि जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप छुट्टी पर थे, जिस वजह से इस परंपरा का पालन नहीं हुआ था। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने परंपरा निभाया है। वहीं 20 जनवरी 2017 को भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे, जो एक मिसाल बनी थी। हालांकि बाइडेन के शपथ समारोह में ट्रंप नहीं शामिल हुए थे। व्हाइट हाउस में औपचारिक मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाते हैं, जहां कांग्रेस के सदस्य और विशेष आमंत्रित मेहमान शपथ ग्रहण का इंतजार करते हैं। इस समारोह में पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति वही ऐतिहासिक शपथ लेते हैं जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को मुलाकात करेंगे और उससे पहले बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि पेरू की लीमा में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक मंच की बैठक के दौरान ही बाइडेन और जिनपिंग दोनों मुलाकात करेंगे और ये बैठक दोनों नेताओं के बीच संभवतः आखिरी भी हो सकती है। और बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों नेता वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को संभावित वापसी भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकती है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका और चीन के बीच कई विवाद गहरा गए थे और अब ये देखना बहुत अहम होगा कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच इस बैठक में किस दिशा में बातचीत आगे बढ़ती है। हालांकि ट्रंप कैबिनेट को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वो चीन के साथ रिश्तों में फिर वही पुरानी खटास लेकर आएगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें अमेरिका से जुड़ी हुई। वहाँ के नए राष्ट्रपति ट्रंप किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं चीन के साथ रिश्तों को लेकर। हालांकि बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।